आश्चर्यजनक कलाकृतियाँ। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आम इंसान से बहुत अलग होते हैं। वो जो भी करते हैं वो सबसे अलग हटकर होता है। जब उनका क्रिएशन सामने आता है तो देखने वाला देखता रह जाता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही आर्टिस्टों की बनाई हुई कलाकृतियाँ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हाउ इट्स पॉसिबल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। ये तो आप समझ गए होंगे कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुनरमंद हाथों का कमाल, लेकिन हम भी देखना चाहते हैं आपकी उंगलियों का कमाल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी नजरों से कोई भी कलाकृति बच ना पाए। आइए देखते हैं हुनरबाजों के हुनर के कुछ जबरदस्त कारनामे। टैलेंट या सर्कस। कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने मजदूरों को बिल्डिंग मटेरियल पहुंचाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन इन जनाब को जरूर देखिए ये किस तरह से ईंटों को ऊपर तक पहुंचाते हैं। ईंटों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए ये ईंटों की रस्सी को एक सिरे में बांधते हैं। इसके बाद ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़कर ये नीचे आते हैं और ईंट ऊपर चली जाती है। हालांकि इसमें जान का भी खतरा है, लेकिन फिर भी अपने काम को एंजॉय करने का इनका ये तरीका हैरान तो करता ही है। एंटोनी हाउ। ये एक तरह का मोबाइल आर्ट है जो मेटल और पॉलीमर से मिलाकर बनाया गया है। इसे तैयार किया है एंटोनी ने, जो कि इस तरह के जबरदस्त आर्ट वर्क के लिए जाने जाते हैं। 25 फीट लंबे आर्ट वर्क को गौर से देखने पर समझ में आता है कि हवा के साथ मूव करते हुए ये डिफरेंट फॉर्मेशन बनाते हैं। इसकी हर फॉर्मेशन देखने वालों का दिल जीत लेती है। इस अमेजिंग आर्ट वर्क के लिए कम से कम 1 लाइक तो बनता है। हमारी पूरी टीम का हार्ट गार्डन हो जाता है अगर आपकी तरफ से वीडियो को लाइक किया जाता है। तो दोस्तों, अपने लाइक की बौछार कीजिए और इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक के पार पहुंचाइए। आइसक्रीम सेलर। कैसा लगेगा आपको अगर आप बड़े ही रोमांटिक मूड में हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और मूड हो आइसक्रीम खाने का। ऐसे समय में आइसक्रीम सेलर आपके साथ थोड़ा मजाक कर लें। कुछ ऐसा ही हुआ है इन साहब के साथ। इन्होंने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम क्या मांग ली, उसने तो अपना पूरा टैलेंट उनके ऊपर उड़ेल दिया। देखिए ना, एक आइसक्रीम देने के लिए इसने कितने अलग अलग तरीकों से इनके साथ मजाक किया। वैसे इस तरह की मजेदार परेशानी से अगर आपको गुजरना पड़े तो आपका रिएक्शन क्या होगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैजिकल होम बिल्डिंग। एक घर बनाने के लिए कितना समय लगता है? वैसे एक आम इंसान को तो पूरी जिंदगी बीत जाती है, क्योंकि हम अपनी सारी जिंदगी कमाने के बाद लगभग इतना पैसा कमा पाते हैं कि अपने लिए एक घर बना सकें। जब घर बनाने की बारी आती है तो कारीगर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर और लेबर के साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल को मिलाकर घर बनाने में लगभग 2-3 महीने का समय लगता है। अगर बहुत जल्दी भी काम करेंगे तो कम से कम 1 महीने का समय तो एक घर को बनाने में जरूर लग जाएगा। लेकिन जापान की एक कंपनी घर बनाने के लिए मात्र 11 दिन का समय लेती है। आपने अक्सर बच्चों को मैजिकल ब्रिक्स गेम खेलते हुए देखा होगा, जिसमें कि वो अपनी क्रिएटिविटी को यूज करते हैं। प्लास्टिक के ब्लॉक के सहारे कुछ नया बनाकर दिखाते हैं। कुछ इसी तरह का फंडा जापान की इस कंपनी ने इस्तेमाल किया है। सीमेंट के ब्लॉक और मटेरियल के सहारे वो अलग अलग कमरों को पहले तैयार करते हैं और उसके बाद क्रेन की मदद से इन्हें असेंबल करते हैं। तो इस तरह मात्र 11 दिनों में घर बनकर तैयार हो जाता है। दरअसल एक मशीन की मदद से ये कंपनी केवल 24 घंटे में 37 स्क्वायर मीटर का वेल फर्निश्ड कंस्ट्रक्शन कर लेती है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा होता है? पूरे $10,000। कमरे में दीवारों और छत के अलावा इसमें खिड़की दरवाजे भी लगते हैं। उसके साथ ही इंटीरियर डेकोरेशन का काम भी कंप्लीट हो जाता है, और वो भी केवल 24 घंटे में। बेबी इन गार्डन। दूर से देखने पर आपको ये तो समझ में आता है कि ये किसी बच्चे की स्टेच्यू है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि ये स्टेच्यू हवा में है। जब आप नजदीक जाते हैं तब आपको नजर आता है कि इस बच्चे का केवल एक हाथ जमीन से टच है, बाकी पूरा का पूरा शरीर इसका हवा में है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस स्टेच्यू का कोई वेट नहीं है तो आपको बता दें कि ये स्टेच्यू पूरा 7 टन वजनी है। स्टील और हार्ड मटेरियल से बना ये स्टेच्यू सिंगापुर के गार्डन में बनाया गया है। बच्चे का ये स्टेच्यू आर्ट और मॉडर्न इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन से तैयार एक वंडरफुल आर्ट स्टेच्यू है। आपको कैसा लगा ये जबरदस्त स्टेच्यू? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेल्टिंग वुमेन। अक्सर तालाब, झील या ऐसी ही किसी खूबसूरत सी जगह पर अगर आपको ऐसा आर्ट वर्क देखने को मिले जो देखने से किसी पिघलती हुई औरत की तरह लगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? दरअसल टकाना नाम के आर्टिस्ट इसी तरह के आर्ट वर्क के लिए जाने जाते हैं। अब इस महिला के बाल को देखिए, ऐसा लगता है जैसे ये झील के पानी से भीगे हुए हैं, या फिर इस लड़की के बालों से गिरते हुए पानी की वजह से ये झील भर गई है। टकाना हुबहू मानव की तरह दिखने वाले इसी तरह के आर्ट वर्क बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस तरह का काम वो अक्सर झील या फिर किसी खाई के किनारे में करते हैं और इनका आर्ट वर्क देखने वाला इनकी तारीफ किए बिना नहीं रहता।
सिक्कों की बनी फर्श। क्या आपको भी पुराने सिक्के कलेक्ट करने का शौक है? हमारे देश में लोग चिल्लर की समस्या से परेशान हैं। यहाँ तक कि लोग सिक्कों के लेन देन से कतराने लगे हैं। लेकिन अमेरिका के शख्स ने 1 सेंट के 27,000 सिक्कों से अपने घर की फर्श बना ली। आप देख सकते हैं कि किस तरह इसमें एक एक सिक्के को फर्श पर चिपकाया और फिर उसके बाद उस पर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल कुछ इस तरह फैलाया कि वो सिक्के फर्श पर बिल्कुल फिक्स हो गए। इसके बाद इस फर्श का लुक देखिए, जबरदस्त आर्ट वर्क है ये। स्पेशल डिजाइन। कंस्ट्रक्शन वर्क का सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है ईंट। ईंट को यूज करके ही हम घर या कोई भी दूसरी बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन एक को एक के ऊपर एक फिक्स करने के लिए उसमें सीमेंट, रेत और दूसरे कंपोनेंट मिलाते हैं। इसके बाद मिस्त्री एक एक ईंट जमा कर धीरे धीरे किसी दीवार का निर्माण करता है। लेकिन इस शख्स ने तो कमाल कर दिया। इसने केवल सीमेंट के जरिए ईंट के ऊपर ईंट जोड़कर कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया है जिसे देखने वाला देखता रह जाता है। इस डिजाइन को तैयार करने में इन्होंने सिर्फ ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा किसी दूसरे मटेरियल को यूज नहीं किया है। फ्लोटिंग टैप। यह आपको दूर से देखने पर जरूर हैरान कर देगा, क्योंकि इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे हवा में लटकते इस नल से पानी गिर रहा हो। लेकिन ये कैसे संभव है? जिस नल का कोई बेस नहीं, उससे पानी कैसे गिर सकता है? लेकिन हम आपको बता दें, ये आर्ट एक बेहतरीन नमूना है। दरअसल नल के नीचे गिरने वाला पानी पानी नहीं बल्कि एक ट्रांसपेरेंट पाइप है, जिसके सहारे ये नल हवा में खड़ा हुआ है और देखने पर ऐसा लगता है जैसे हवा में लटकते इस नल से पानी गिर रहा है। बांस का घर। जनरली घर बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज करते हैं, जिसमें सीमेंट, रेत और कंक्रीट जैसे मटेरियल यूज होते हैं। लेकिन इन कारीगरों ने बांस के साथ कुछ और मटेरियल का इस्तेमाल करके न केवल इस पूरे घर को बनाया, बल्कि घर के हर सामान जैसे फर्नीचर, सोफा सेट, पलंग वगैरह भी बांस की मदद से बनाया है। इस घर की छत तो देखने लायक है। पुशअप बाई बस। अगर आपको हैरानी हो रही है हमारा टाइटल सुनकर, तो सोचिए उस बस को देखकर आपका क्या हाल होगा जो इंसानों की तरह पुशअप करती है। इस बस को देखिए, ये इंसानों की तरह पुशअप करती है। इस बस के दोनों तरफ हाथ भी बने हुए हैं और इन्हीं हाथों के बल पर ये पुशअप कर रही है। जी हाँ, लंदन के एक आर्टिस्ट डेविड सेरनी ने इस बस के डिजाइन वाले आर्ट को साल 2012 में आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम के वेलकम के लिए बनाया था। हालांकि आज भी ये पब्लिक के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इस आर्ट के दोनों तरफ हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिन्हें हाथों के आकार में ढाला गया है। और जब ये बस पुशअप करती है तो देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बस इंसान की तरह पुशअप कर रही हो। अकेले ही बनाई घर की छत। अक्सर मकान बनाने में कई लोग लगते हैं, उसके साथ ही बहुत सारा मटेरियल भी लगता है। लेकिन इन भाई साहब की कलाकारी देखने लायक है, क्योंकि इन्होंने अपने घर पर फर्स्ट फ्लोर की छत अकेले ही बना डाली, और वो भी लकड़ी की मदद से। इन्होंने लकड़ी और सीढ़ियों के साथ साथ अपने दिमाग का कुछ इस तरह इस्तेमाल किया कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इन्होंने अकेले ही पूरी छत तैयार कर ली। आपने वन मैन आर्मी शब्द तो सुना होगा, लेकिन ये वन मैन कंस्ट्रक्शन आप पहली बार देख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थे जबरदस्त क्रिएशन इन आर्टिस्टों के। आज आपको कैसा लगा ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।